नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट जेमस्टोन और क्रिस्टल फॉर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। अब मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी कोई शायद वीडियो बनाया है, नहीं बनाया मुझे याद नहीं है। ये एक ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक का ये मतलब नहीं कि हम इस टॉपिक पे बात करने से डर रहे हैं या ऐसा कुछ है, नहीं। सेंसिटिव टॉपिक का मतलब है चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, और हम उसको पत्थर देने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आप सिचुएशन समझिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन सेंसिटिव है, क्योंकि ये हमारे एक इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। पहली बात है कि फर्स्ट स्टेप में तो कोई ये वीडियो नहीं देख रहा कि यस आज मेरी शादी हुई है, कल मैं वीडियो देखता हूँ कि मेरी कुंडली में प्रेगनेंसी का क्या हिसाब है। मतलब मैं फीमेल की पॉइंट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मेल की कम। बताऊँगा मैं सारा कुछ इस वीडियो में। मगर फीमेल अगर ज़्यादा ये वीडियो देख रही हैं तो इसका मतलब है वो सेंसिटिव हैं, तो और काफ़ी टाइम से उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मिसकैरेजेस, एनीथिंग एल्स, मतलब इसी से कुछ रिलेटेड है। तो अब अगर वो इतनी सेंसिटिव और इतने इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद यानी वो पत्थर पहन के ये चाहते हैं कि पत्थर पहन के उनकी प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ी सी रुक जाए, मतलब प्रेगनेंसी हो जाए या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम ना आए, चाइल्ड बर्थ हो जाए। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारी तरफ से निकल जाए वो गलत। दूसरा, गलत पत्थर पहनाया गया तो प्रेगनेंसी जो होनी होगी उसमें भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस पे कमेंट करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमारे को एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। नहीं भी है तो उसके बाद हमारे को इसको डबल चेक, ट्रिपल चेक कहीं ना कहीं से करना चाहिए, एक चीज़। दूसरी, मैं वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मुझे आती है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। मगर अगर मैंने जैसे कुछ कुंडलियों पे काम किया है या रिसर्च करी है तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा आपको क्या है। इसमें हमें सिचुएशंस देखनी है पत्थर सजेस्ट करने से पहले। पत्थर मैं आपको बताऊंगा कौन सा, मगर पत्थर सजेस्ट करने से पहले हमने सिचुएशंस देखनी है कि इसमें क्या सिचुएशंस होंगी जिसकी वजह से पत्थर हमारी हेल्प कर पाएगा, और क्या सिचुएशंस होंगी जिससे हमारा पत्थर हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम इसमें मैं कोशिश करता हूँ आराम से समझाने की कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और उसके बाद चाइल्ड बर्थ के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम पत्थर के बारे में बात करेंगे। और आशा करूँगा कि मैं भूलूँ ना पत्थर एंड में बताते बताते, क्योंकि वीडियो बताते बताते मैं कई बार टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पत्थर भी बता के जाऊँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए एक कि अगर हम चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं तो हमारी कुंडली के अंदर 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। एक, कुंडली नेगेटिव है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है ना। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि बच्चा होगा नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। ये भी बताऊंगा कि क्या सिचुएशंस होती हैं। एक, हम 3 सिचुएशंस ले लेते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर करते जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले पहली सिचुएशन के हॉरोस्कोप इज नेगेटिव फॉर चाइल्ड बर्थ, कि हॉरोस्कोप नेगेटिव है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो एक केस हो गया कि नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक केस हो गया हॉरोस्कोप इज वीक फॉर चाइल्ड बर्थ, कि हॉरोस्कोप वीक है चाइल्ड बर्थ के लिए। तीसरी कंडीशन, हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली इसमें 80% जो हॉरोस्कोप वर्क करती है फीमेल की, 70%, 30% मेल की, क्योंकि फीमेल ने चाइल्ड कंसीव करना होता है तो फीमेल की हॉरोस्कोप ज़्यादा मैटर करती है। तो अब नेगेटिव किस सेंस में कह रहा हूँ वो समझ लीजिए। मेल में तो नेगेटिव का समझ आ गया कि आर्टिफिशियल डिस्फंक्शन, ऐसे ही कोई वो होती प्रॉब्लम होती है। और दूसरा हो गया कि हम कह सकते हैं कि स्पर्म काउंट लो है। तो ये अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके साथ ठीक हो सकता है। नहीं तो अगर ये प्रॉब्लम मेल की कुंडली में दिख रही है आपको, ठीक है, कॉम्बिनेशंस बताऊंगा मैं कि कुंडली के थ्रू कि कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि मेल का थोड़ा सा पार्ट है इसलिए थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, फिर फीमेल से मेन पता चल जाएगा आपको। तो मेल में अगर प्रॉब्लम है तो दवाइयों से और इन चीज़ों से फर्क पड़ सकता है। फीमेल की बात करें हम तो फीमेल में अगर हॉरोस्कोप नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब हो गया कि नेगेटिव कॉम्बिनेशंस का मतलब हो गया, पहले पॉजिटिव समझ लें, चलिए पहले पॉजिटिव समझ लेते हैं, पहले पॉजिटिव समझ लेते हैं। देखिए चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे पहले कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं हमारे, सेकेंड हाउस जो हमारा कुटुंब बढ़ाता है, फिफ्थ हाउस प्यार, लव, ये हमारी बॉडी अंदर की फीलिंग्स और हमारा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बच्चा प्यार से ही होता है जी। दूसरा नाइन्थ हाउस, फिर 11th हाउस। अब ये चारों हाउस अगर इन्वॉल्व हैं किसी की कुंडली में, अब ध्यान से समझना, इन्वॉल्व का ये मतलब नहीं हो गया कि आपके जुपिटर में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और जुपिटर की दशा आ रही है आपकी 10 साल बाद और ऑटोमेट ऑलरेडी आप 30-32 साल के हो गए हैं,
तो 42 साल की उम्र में आ रही है। तो ये मत सोचिएगा, यही चीज़ें समझनी है। हम कुंडली के ये कॉम्बिनेशंस देखते हैं, मगर ये नहीं देखा कि उसका दशा पीरियड कब आ रहा है। पत्थर की बात से पहले आपको ये समझना है कॉम्बिनेशंस। तो अगर ये सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के कॉम्बिनेशंस हैं करंट दशा के अंदर, तो ये समझ लीजिए ये पॉजिटिव हॉरोस्कोप है आपकी चाइल्ड बर्थ के लिए, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, कि चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन, आपका ये वीनस माउंट होता है हाथ के अंदर, इस वीनस माउंट के अंदर ग्रिल्स नहीं होने चाहिए। जैसे अगर देख रहे हैं आप, ये साफ है ना, इसमें ग्रिल्स होती हैं ऐसे ऐसे करके, फीमेल में ग्रिल्स, जाले, वो जाले जैसे स्क्वायर 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 ग्रिल्स बनी होती हैं। आप इंटरनेट पे चेक करेंगे आपको आ जाएगा। ये ग्रिल्स दबी हुई होती हैं, अगर ये इसको दबा रही हैं वीनस को, तो इसका ये मतलब है कि सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम है। अभी पामिस्ट्री के डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, मगर इसमें अगर आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स फीमेल के अंदर हैं। अब ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अगर करंट दशा के अंदर है, तो आप इस करंट दशा का पत्थर पहन लीजिए, कोई भी दशा चल रही है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो वीनस है, चाहे वो सन है, कोई भी दशा है। जुपिटर है तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर इज मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो अगर जुपिटर में है ये कॉम्बिनेशन, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, चारों एक साथ नहीं होते, कुछ सबलॉर्ड में होंगे, कुछ प्लेनेट के अंदर होंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप पहन लीजिए उसका पत्थर, ये पॉजिटिव है, बच्चा हो सकता है, मतलब वो बच्चे के चांस, क्योंकि पत्थर ना हर उस चीज को, जो भी प्लेनेट की अगर वीक होता है तो उसकी पावर बढ़ाता है। ये मैंने बात की पॉजिटिव की, अगर आप पत्थर नहीं भी पहनेंगे तो भी बच्चा हो जाएगा इसमें, ठीक है। ग्रिल्स नहीं है और ये कॉम्बिनेशंस हैं आपके। अब हम बात करते हैं कि वीक कैसे होगा। सेकंड स्टेप मैंने वीक की, फिर थर्ड नेगेटिव की बात करूंगा। वीक की अगर हम बात करते हैं तो वीक का मतलब हो गया, सेकंड उड़ा दो, फिफ्थ और नाइन्थ है, 11th और सेकंड हटा दिया तो ये वीक हो गई, नेगेटिव नहीं हुई, वीक हो गई। सेकंड हटा दिया क्योंकि कुटुंब की बढ़ोतरी, और 11th का मतलब इच्छा फल प्राप्ति। अगर ये दोनों हाउसेस करंट दशा में निकाल दिए गए हैं हमने, क्योंकि जिस दशा में आएगा फिर तो होएगा ही होएगा, मगर हम करंट दशा की बात कर रहे हैं। आप आज, मैं आज की बात कर रहा हूं, फ्यूचर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हो सकता है वो दशा 2 महीने में आने वाली हो सकता है वो दशा 2 साल ना आए या 20 साल ना आए, मगर करंट में अगर है, फिफ्थ और नाइन्थ इन्वॉल्व है, नाइन्थ और सेकंड इन्वॉल्व है, सिर्फ अकेला फिफ्थ है, तो अगर 11th है तो फिर सबका बाप है। अगर 11th नहीं है और ये बाकी प्लेनेट है तो ये समझ लीजिए सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और नाइन्थ में बता चुका हूं, तो ये वीक है। फिर हम इस प्लेनेट का पत्थर पहन सकते हैं। अब ये प्लेनेट जुपिटर, मरकरी, पन्ना, कोई भी हो सकता है, जो भी प्लेनेट है उसका आप पत्थर पहनिए तो आपको चाइल्ड बर्थ में बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। तीसरी बात करते हैं हम नेगेटिव की। अब नेगेटिव क्या हुआ, मैंने पहला हाउस कौन सा बताया था, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का 12वां कौन सा हो गया, फर्स्ट हाउस। अगर आपकी फर्स्ट हाउस की दशा चल रही है तो ये समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा, हमारे को मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स हम दे रहे हैं, हम कि कैटेगराइज कर रहे हैं, तो ये मार्क्स थोड़े से कम कर दो कि फर्स्ट हाउस की दशा चल रही है, ठीक है। फिफ्थ का 12th कौन सा हाउस है, फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस की दशा चल रही है तो प्रॉब्लम। 8th हाउस में तो आपको पता ही है वैसे भी थोड़ी बसड़ रहती है, मगर 8th हाउस चाइल्ड बर्थ में इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, डेप्थ तक जाता है आदमी, क्योंकि 8th हाउस सेक्स का भी होता है, बेड रिलेशंस का भी होता है, तो 8th में हम इतना नहीं गिनते, क्योंकि नाइन्थ को हमने सिर्फ ले लिया है, 9th को हमने इतना तवज्जो नहीं दी है। हम दे रहे हैं 11th हाउस का 12th, वो हो गया हमारा 10th हाउस। अब 11th हाउस का 12th, 10th हाउस, तो अगर हमारे पास हमारी करंट कुंडली के अंदर अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है फर्स्ट हाउस का, फोर्थ हाउस का और 10th हाउस का, कहीं ना कहीं ये तीनों के कनेक्शन एक साथ बन रहे हैं दशा महादशा के अंदर अगर ये महादशा के अंदर आ गए तो प्रॉब्लमेटिक है, मगर अगर ये दशाओं के अंदर आ रहा है तो इसकी दशा या तो खत्म होने का इंतजार कीजिए, और अगर इसकी दशा खत्म नहीं हो रही है, अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है पॉजिटिव और कोई कॉम्बिनेशन नेगेटिव है, फिर आप दवाइयां ले सकते हैं और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट स्टिल अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें कुंडली मना कर रही है कि भैया बच्चे में होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, स्पर्म काउंट या फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम जो भी होते हैं, मेडिकल टर्म्स आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आप अपने रास्ते इसके और भी हैं, ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर सर्जरी के कॉम्बिनेशन होंगे तो सर्जरी होकर ट्रीटमेंट होगा, अगर सर्जरी के नहीं हैं,
IVF वगैरह के हैं तो वो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके कुंडली में होती है। तो मैंने इसका बॉटम लाइन ये है, अगर नेगेटिव है प्लैनेट तो हमने उसका पत्थर नहीं पहनना। बहुत सारे केसेस के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं आपकी दशा करंट देखते हैं या आपका लगन देखते हैं या 5th हाउस देखते हैं, 9th हाउस देखते हैं, जो भी है, बच्चे वाला हाउस देखते हैं 5th हाउस, और उसके बाद क्या करते हैं आपको 5th हाउस का पत्थर पहना देते हैं। 5th हाउस अगर नेगेटिव हाउस इसके साथ बैठा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर ये बच्चा नहीं, फिर ये नेगेटिव इन द सेंस में आएगा। तो हमने सिर्फ ये हॉरोस्कोप के अंदर चेक करना है और इसको चेक करके समझ के फिर हमने कोई पत्थर पहनना है, और फिर आप कोई भी उस करंट दशा का पत्थर पहन लीजिए जिस दशा का वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो चाइल्ड बर्थ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करता हूँ इस सेंसिटिव इशू के अंदर मैंने सही तरीके से जानकारी दी हो। फिर भी मैं ये कहूँगा मेरी इन्फॉर्मेशन को ना मान के इसको डबल चेक करके फिर ही कोई पत्थर पहने। नहीं पहनेंगे तो जो होना है वो भगवान की मर्जी से होना है, मगर पहनने का मतलब है कि अब आपने एक ऐसा इंजन लगा लिया अपने साथ तो अब वो स्पीड गाड़ी पकड़ लेगी, तो मंजिल में भी पहुंचा सकती है और ठुकवा भी सकती है। तो अब आपके हाथ में। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।